अरे तुम हमारे के घरों में आकर हमारे बेटे बेटियों के नाम रखते हो और तुम्हारे धर्म का नाम तो मुसलमानों ने रखा। कितने नालायक लोग हो तुम। मैंने ऐसा हमारी वीडियो है, देख लो, क्योंकि आप लोगों को टारगेटेड बोलना नहीं आता, आप लोगों को बोलना बहुत आता है क्योंकि आपके पास कंठ है, तो कंठ है तो बोलना आता है। टारगेटेड बोलना ये गोली चलाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गोली से ज्यादा खतरनाक बोली होती है। तो मेरी वजह से उनको सनातन शब्द लाना पड़ा। और जब सनातन लाया तो मैंने कहा अरे ये शब्द भी तुम्हारा नहीं है, ये तो बुद्ध का जो प्रवचन है, ये धर्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये पाली भाषा का शब्द है। भारत के लिटरेचर में सनातन शब्द संस्कृत में नहीं है, सनातन शब्द पाली भाषा का है। ये ब्राह्मणों को लगा सला ये तो और ज्यादा हम लोग फंस गए। मेरा कहना था कि तुम्हारे पास कोई शब्द ही नहीं है। तुम अपने आप अपने सामने सवाल खड़ा करो कि तुम्हारे पास शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि तुम यहां के रहने वाले ही नहीं हो। तो दयानंद सरस्वती ने ये रिकॉर्ड है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री कि हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। आप हमारे हिंदू जो शब्द है, मुसलमानों के भारत में आगमन के पहले हिंदू भारत के लिटरेचर में शब्द ही नहीं था। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और गीता की बातें आम लोगों तक, ये सारे ब्राह्मणों के ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द ही नहीं। कमेंट जरूर करें क्यों नहीं है आपकी, क्योंकि इसके सारे लेखक ब्राह्मण है, मुसलमान नहीं है। इसलिए मुसलमान होता तो शायद हिंदू लिखता, और इसके सारे लेखक ब्राह्मण हैं। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो आगमन का जो द्वार था वो सिंध था, और ये जो मुसलमान थे वो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग थे। तो पर्शियन भाषा में स का उच्चारण ह होता है, तो सिंधु का हिंदू हो गया, सिंधु, तो उसका उच्चारण हिंदू होता है। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द भारत के लोगों के सामने रखा। तो ये तो मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। मैंने ब्राह्मणों को कहा अरे तुम हमारे एससी एसटी ओबीसी के घरों में आकर हमारे बेटे बेटियों के नाम रखते हो और तुम्हारे धर्म का नाम तो मुसलमानों ने रखा। कितने नालायक लोग हो तुम। मैंने ऐसा हमारी वीडियो है, देख लो, क्योंकि आप लोगों को टारगेटेड बोलना नहीं आता, आप लोगों को बोलना बहुत आता है क्योंकि आपके पास कंठ है, तो कंठ है तो बोलना आता है। टारगेटेड बोलना ये गोली चलाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गोली से ज्यादा खतरनाक बोली होती है। गोली और गोली से भी ज्यादा खतरनाक बोली होती है, क्योंकि गोली जिसको मारोगे एक आदमी मरेगा, गोली फैल जाएगी तो लाखों मरेंगे, लाखों उसको स्वीकार करेंगे और फिर उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा दिया है। जब मैंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम, तो इतने नालायक हो ब्राह्मण लोग, ये अपने धर्म का नाम भी नहीं रख सकते, ये मुसलमानों के द्वारा रखा हुआ है। तो ब्राह्मणों को शर्म लगी, लज्जा लगी, अरे साला तो बराबर तो है। फिर उन्होंने आजकल नया नाम प्रचार में लाया, पता है आप लोगों को कौन सा? सनातन। आप लोगों को ये तो पता हो गया सनातन कहते हैं, ये पता नहीं हुआ अरे जब हिंदू शब्द था तो सनातन लाने की जरूरत क्या थी? मेरी वजह से। जब हिंदू था और सारे लोगों में मालूम था तो नया सनातन शब्द लाने की क्या जरूरत थी? तो मेरी वजह से उनको सनातन शब्द लाना पड़ा। और जब सनातन लाया तो मैंने कहा अरे ये शब्द भी तुम्हारा नहीं है, ये तो बुद्ध का जो प्रवचन है, ये धर्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये पाली भाषा का शब्द है। भारत के लिटरेचर में सनातन शब्द संस्कृत में नहीं है, सनातन शब्द पाली भाषा का है। ये ब्राह्मणों को लगा सला ये तो और ज्यादा हम लोग फंस गए। मेरा कहना था कि तुम्हारे पास कोई शब्द ही नहीं है,
तुम अपने आप अपने सामने सवाल खड़ा करो कि तुम्हारे पास शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तो यहाँ का शब्द तुमको कैसे मिलेगा? तुम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तुम यहाँ के मूल निवासी नहीं हो, तुम विदेशी लोग हो। अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। ब्राह्मण और अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने 6,500 टुकड़े जाति के नाम पर हमारे नहीं किए, ब्राह्मणों ने किए। इसलिए अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण। मैं बगैर सबूतों की कोई बात करता नहीं। ब्राह्मणों की ये डिफिकल्टी है कि मैं बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता, इसलिए मेरे खिलाफ कोर्ट में केस भी नहीं होती है। मैं तो ये चाहता हूं कि ब्राह्मण मेरे खिलाफ केस कर दे, तो मगर मैं तो कोई भी बात बगैर सबूतों के कहता ही नहीं हूं। और इतने सारे सबूत ब्राह्मणों ने दिए हुए हैं, और ये सारे सबूत ब्राह्मणों के ग्रंथ में है। मेरे बाप दादा ने लिखे नहीं। मेरे बाप दादा को ठीक से अपनी बोली, ठीक से हिंदी राजस्थान के लोगों को बोलना नहीं आता, तो संस्कृत कहां से आई? तो इसलिए ये जो लोग हैं, ये लोग अपने ही जाल में फंसे हुए हैं।